आपने स्पेन में आना है, चाहे आपके पास वीज़ा है या नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सलमान अगर हमारे पास वीज़ा नहीं है तो भी हम क्या स्पेन में पद्रोनामेंट करवा सकते। किसी के घर में पद्रोनामेंट तो आप उसके बाद भी रेड क्रॉस में जा सकते हैं। ये तो जी स्पेन इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ, क्योंकि स्पेन अभी चाहता है कि हम जितने भी इलीगल लोग हैं उनको लीगलाइज़ करें। और क्या स्पेन अभी 3 साल राइगो सोशल वाले सिस्टम को ख़त्म करके 2 साल पे लेके आने वाला है। इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है, एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और अगर आपने अपनी पद्रोनामेंट तो करवानी होती है और आपका कोई जानने वाला ही नहीं है तो आपने स्पेन में कैसे करवानी होती है और कॉन्ट्रैक्ट का क्या हिसाब किताब होता है। आप लोगों के पास ना बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को सेव कर लीजिएगा, चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एक एक चीज़ बताने लगूँ जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ और अपने कज़न का। तो जनाब सबसे पहले आपने स्पेन में आना है, चाहे आपके पास वीज़ा है या नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सलमान अगर हमारे पास वीज़ा नहीं है तो भी हम क्या स्पेन में पद्रोनामेंट करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स आप करवा सकते हैं। कोई इंसान आपको डराए तो वो अलग बात है जी, ठीक है। क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल यूरोप में 2 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे डर का बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इलीगल आए हैं या कैसे भी आए हैं, आपका वीज़ा वैलिड भी है या नहीं, बस आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट ही नहीं है तो समझ लो तुसी भुल जाओ, फिर तुसी अपनी पद्रोनामेंट नहीं करवा सकते। तो अभी आप स्पेन में टपक गए हैं कैसे तैसे भी, और स्पेन में आपने करवानी है अपनी पद्रोनामेंट। तो पद्रोनामेंट तो होती क्या है, सबसे पहले ये आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। ये आसान लफ्ज़ों में इसको प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलते हैं। तो 2 किस्म की पद्रोनामेंट तो होती हैं, एक रेड क्रॉस की और एक होती है किसी के घर की। किसी के घर की से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे समझ लें कि मैं स्पेन का रहायशी हूँ और स्पेन में मेरे पास ये एक बहुत खूबसूरत सा छोटा मोटा घर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पे है, सलमान मलिक के नाम पे। तो आप मेरे जानने वाले हो, दोस्त हो, या कहीं से भी आप आ गए हो मेरे पास अपनी कहानी लेके, या आप मुझसे आके रिक्वेस्ट करते हो कि सलमान क्या आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे सकते हो, तो अगर सलमान मलिक हुआ अच्छा तो वो दे देगा, अगर मैं अच्छा ना हुआ तो मैं आपको नहीं दूंगा। क्योंकि स्पेन में आजकल हो क्या रहा है, एक घर में आप एटलीस्ट 10 बंदों की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा करवाई भी है तो बाद में मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो क्या होगा, अगर मैंने आपको अपना एड्रेस देना हुआ तो मैं कहूँगा ठीक है आप मेरे साथ ऑफिस में चलना, आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके आना है। तो मैं आपके साथ जाऊँगा और वहाँ पे जाके ऑफिस में उनको बोलूँगा कि हाँ भाई ये बंदा आज के बाद मेरे साथ मेरे घर में रहेगा। आपने रहना वहना तो नहीं होता, ये सिर्फ एक प्रूफ होता है, ठीक है, कि हाँ भाई आपकी पद्रोनामेंटों के लिए ये ज़रूरी होता है। तो उसके बाद आपका जोन सा भी लेटर वगैरह होगा तो वो मेरे घर में ही आएगा। और इसके बाद जब पद्रोनामेंटो हो जाती है तो वो आपकी आजकल 3 साल चलती है। लेकिन इन 3 सालों में जब आपके 2 साल हो जाते हैं तो 2 साल बाद आपको इसको रीन्यू करवाना होता है। और एक पेपर हमेशा ही आप निकलवा सकते हैं एज अ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि कुछ लोग जब आपकी पद्रोनामेंट तो हो जाती है तो आपकी नाम कटवा भी देते हैं। और स्पेन में ये गलत काम भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने किसी को पैसे दे के अपनी पद्रोनामेंट तो करवानी है तो कुछ लोग तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे 500 यूरो भी ले लेते हैं, या जितने में भी लगे 300 400 500 1000 जितने में लगे वो आपसे ले लेते हैं और पीछे से आपका नाम कटवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, आजकल पद्रोनामेंटो का नाम कटवाना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है, जो कि ये आप लोगों के लिए अच्छा है, जो नए नए लोग आते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर कोई इंसान पद्रोनामेंटो कटवाने जाता है ना तो उसको कटवाने में भी आजकल 3 से 4 महीने लग रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब आप किसी के घर में अपनी पद्रोनामेंटो करवाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि हर 3 या 6 महीने बाद वो अपनी पद्रोन का पेपर ऑफिस से जाके निकलवा लिया करें। और कुछ जगह पे अगर आपने जाना होता है अपनी पद्रोनामेंट करवाने के लिए, जैसे कि बार्सिलोनेटा में कुछ जगह पे आपको सीता लेने की ज़रूरत पड़ती है। और अब ये सीता क्या है, तो सीता हम स्पेनिश में अपॉइंटमेंट लेने को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे कज़न ने अपने एक दोस्त की पद्रोनामेंट अपने ही घर में करवाई है, तो उसने बार्सिलोनेटा में उसका सीता लिया था, जो कि 2 से 3 हफ्ते में अपॉइंटमेंट मिल गई और फिर वो वहाँ पे गया और उसके सारे काम फेस टू फेस हो गए और उसी वक्त उसकी पद्रोनामेंट तो हो गई। क्योंकि वो कज़न था तो ऑब्वियसली कज़न वगैरह तो हेल्प करते ही हैं। और अगर आपका भी कोई स्पेन में जानने वाला है तो आप उसको ज़रूर आजमाइएगा,
क्योंकि बाद में गिले शिकवे जनाब होने लग पैंदे ने कि तुसी सानू केरा पुछया सी। तो रिश्तेदारों के दरवाजे ज़रूर खटखटाया करें, और अगर आपका रिश्तेदार अच्छा हुआ तो वो आपको अपने घर का एड्रेस दे देगा। अगर नहीं भी ना होता, आप उसको पूछा करो यार मेहरबानी करके ना मैंने पैसे 10 किन्ने चाहिए हैं, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो आपका रिश्तेदार होगा तो एटलीस्ट वो आपकी कटवाएगा तो नहीं, फिर कटवाएगा तो फिर और ज़्यादा उसको शर्म आएगी, मायूसी होगी कि यार मैंने पैसे भी ले लिए तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट वो कुछ कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, सोचेगा ज़रूर कुछ भी बुरा काम करने से पहले। तो स्पेन में अगर आपने घर की पद ऑर्नामेंट करवानी होती है तो आपकी वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है, 2-3 वीक में हो जाती है, और कुछ जगह पे तो आपकी ऑन दी स्पॉट आप जाते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट तो भी हो जाती है। और इसके बाद आते हैं, अभी आपका कोई जानने वाला नहीं है तो आपने रेड क्रॉस में जाना है। और ये जो राइगो सोशल है ये 3 साल से 2 साल में आई है कि नहीं, ये मैं तीसरे मरहले में बता दूँ। पहले ये चीज़ें क्लियर कर दूँ जो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप स्पेन में आ गए हैं और आपने रेड क्रॉस में जाना है, रेड क्रॉस आसान लफ्ज़ों में होता क्या है, ये गवर्नमेंट के आप खाते में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा किसी को पैसे वगैरह खिलाने की और बाद में आपको ये भी परेशानी नहीं होती कि हाँ भाई आपका कोई नाम पीछे से कटवा देगा। तो इसको बोलते हैं आसान लफ्ज़ों में रेड क्रॉस। इसके जगह जगह हर जगह बार्सिलोना में भी ऑफिस बने हुए हैं, मैड्रिड में भी हैं, मतलब कि आपको आसानी से मिल जाता है, कोई इतना परेशानी वाला काम नहीं है। तो अगर आपने रेड क्रॉस की करवानी है तो सबसे पहले इसमें भी आपको एक एड्रेस चाहिए होता है जो कि आपको मिल जाता है। कोई इंसान आपसे 50-100 लेके भी आपको दे देता है कि हाँ भाई सिर्फ इस बंदे ने यार क्या करना है कि इसका एक लेटर आएगा, ठीक है। तो इतना खास लंबा काम नहीं होता, लेकिन इसके स्टेप कितनी होती है। पहले स्टेप में आपको एक एड्रेस चाहिए, और जब आपको एड्रेस मिल जाता है तो आपने वो एड्रेस लेके आपने गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है जहाँ पे रेड क्रॉस वाला आपका ये सिस्टम चालू होगा। किसी एक ऑफिस का ऊपर नाम मेंशन भी कर दूंगा जहाँ से आपकी हेल्प हो जाए, आप चाहें तो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ पे गवर्नमेंट वाले आपका पासपोर्ट देखेंगे और कागजी कार्रवाई करेंगे और आपको एक लेटर दे देंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि हाँ भाई ये तो आपका एक छोटा सा प्रूफ हो गया, अभी आपको इंतज़ार करना है आपके इस एड्रेस में, ये जो टेम्परेरी आपने हमें दिया है इसके ऊपर हम एक लेटर सेंड करेंगे। तो इस लेटर सेंड करने में वो आजकल लगा रहे हैं तकरीबन 2 से 2.5 महीने, ठीक है। बार्सिलोना की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2-2.5 महीने सिर्फ इसी लेटर को सेंड करने में लगा देते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है हो सकता है जल्दी आ जाए। तो अगर आपको वो लेटर 1 महीने में मिल जाए या 2 महीने में मिल जाए तो उसके ऊपर अभी लिखा क्या होता है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि हम आपको फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम सुबह 9 बजे या 10 बजे देखने के लिए, इंक्वायरी के लिए आएंगे। उस लेटर पे ये लिखा होता है, ओके। तो जब वो इंक्वायरी के लिए आपको देखने आते हैं तो वो कोई पुलिस नू ना लैके नहीं आते या वीगो डाले से नहीं आते, ये भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ एक खूबसूरत सी लेडी आती है या एक बंदा आता है, वो आके आपको देखता है, और मोस्टली वो सुबह के टाइम ही आते हैं। तो जिस इंसान से आपने एड्रेस लिया होता है आपने उसको रिक्वेस्ट करनी होती है, क्योंकि ये उसी ने आपको बताना होता है हाँ भाई तेरा लेटर आ गया। रिक्वेस्ट करनी है कि भाई साहब इंक्वायरी के लिए उन्होंने मुझे देखने आपके घर में 9 से 10 बजे आना है। तो आपने वहाँ पे सोना नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपने उस बंदे से रिक्वेस्ट करनी है और आपने उसी टाइम उसी घर में होना है। तो जब आप को वो अलाउ कर देता है बंदा कि हाँ भाई ठीक है यार मैंने 50 इससे लिया हुआ था, ठीक है, तो आप इस वक्त आ जाना। और इंक्वायरी वाली बीबी करेक्ट टाइम पे आती है और वो आपको आके देख के आपका नाम पता लिख के आपके पासपोर्ट के ऊपर है एक दफ़ा देखती है और आपके सोने से चेहरे के ऊपर देखती है और कहती है भाई सत्य ही है। बाद में वो चली जाती है ये कह के कि आप भी आपको एक और लेटर आएगा। तो समझ लें आपका काम हो गया। अभी आपको जिस बंदे की आपने रिक्वेस्ट करके एड्रेस लिया था उसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अभी आपको एक और लेटर आएगा लेकिन इसी एड्रेस पे आएगा, और ये लास्ट लेटर होता है जिसका आपने इंतज़ार करना होता है। क्योंकि जब इंक्वायरी वाली औरत या बंदा आपको देख के जाता है वो आपको जाते हुए ये भी कहता है कि आपको एक लेटर का इंतज़ार करना है, और इस लेटर को आने में 1 से 1.5 महीना फिर से लग जाता है, और आपने इंतज़ार करना है। जो ही आपको ये लेटर आता है तो ये लेटर लेके और अपने आप को लेके और अपना पासपोर्ट लेके आपने गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना है। और जब आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपकी पदरोनामिंत तो हो जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके 3 से 4 स्टेप होते हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक दफ़ा फिर से गाइड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बता दूँ कि इसमें स्टेप कितनी होती हैं। तो पहले स्टेप में आप खुद ऑफिस में जाते हो, ठीक है, एड्रेस लेके। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि एक लेटर आपको आपके उसी एड्रेस पे आता है जहाँ पे लिखा होता है कि हम आपको इंक्वायरी के लिए देखने आएंगे, और जब वो बीबी आ जाती है आपको आके देख लेती है तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो तीसरा स्टेप क्या है, आपको फिर से इंतज़ार करना है एक और लेटर का
जो कि उसी एड्रेस पे आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आप ऑफिस में आए। तो आपने उस ऑफिस में जाना होता है, तो वो फिर आपकी पदरोनामेंटो का आपका लेटर आपको दे देते हैं रेड क्रॉस का, और आप सेफ हो जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, अगर आपने अपनी नॉर्मल में भी स्टार्टिंग में करवाई भी है ना किसी के घर में पदरोनामेंटो, तो आप उसके बाद भी रेड क्रॉस में जा सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि सलमान मैंने जहाँ पे करवाई भी थी तो वो बंदा मुझे अभी तंग कर रहा है, क्या मैं रेड क्रॉस में जा सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं। तो यही सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है। और अभी आपको बताता हूँ कि आपकी जब पदरोनामेंटो हो जाती है तो वो 3 साल चलनी चाहिए, ठीक है, जो फिलहाल प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि अभी लोग आपको चिपका रहे हैं कि हाँ भाई रायगो सोशल 2 साल पे हो गई है, वो लास्ट ईयर भी हुई थी। 2 साल बाद आपने क्या करना होता है, जब आपकी 2 साल पदरोनामेंट चलती है तो आपने कोर्स करने होते हैं। कोई आसान काम नहीं है। अंदर की बातें लोग आपको नहीं बताते कि वो कितना हार्ड है। मैंने अभी तक एक बंदा भी नहीं देखा जिसने 2 साल के बाद अपना टीआरसी कार्ड लिया या अप्लाई किया। अगर कोई बंदा है तो वो मेंशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको स्टडी करनी होती है। और साढ़े जो एशियन लोग होंगे ने ना, उन्होंने स्टडी करने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आपकी पदरोनामेंट तो हो जाती है स्पेन में, तो आजकल सबसे बुरा रूल क्या है स्पेन का, कि आपको काम करने की परमिशन नहीं होती। तो अभी आप लोगों के माइंड में सवाल ये आएगा कि स्पेन में जब काम करने की परमिशन नहीं है तो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं? तो लोग ऐसे सर्वाइव करते हैं कि किसी के पास ब्लैक में जॉब करते हैं, और अगर आप शेफ़ हैं तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। लेकिन दिसंबर में, नवंबर में स्पेन में यहाँ पे काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान अगर मेहनत करने वाला हो तो कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ हो जाता है। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने देसियों के पास काम कर रहे हैं, और अगर आप देसी के पास काम करते हैं तो वो आपको 10 से 12 घंटे यूज़ भी करता है। अभी क्या करें, अपने देसी हमेशा ऐसे ही हैं जनाब। लेकिन कुछ अपने देसी लोग अच्छे भी होते हैं जो आपको एटलीस्ट आपका पूरा हक दे देते हैं। तो आपने अपनी जॉब खुद से ही तलाश करनी होती है। लेकिन जब आपको स्पेन में टीआरसी कार्ड, रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, आपको जॉब इतनी आसानी से मिलती है कि आपकी सोच है। जैसा कि मेरा कज़न मैकडोनल्ड में एक जॉब करता है, तो वो 1300 से 1400 उसको पैसे मैकडोनल्ड से आ जाते हैं। 2 दिन छुट्टी होती है और 8 से 9 घंटे हर रोज़ काम होता है। और स्पेन ने अभी ये जो रायगो सोशल का टाइम पीरियड है 3 साल से 2 साल का कर दिया है। नॉर्मल रायगो सोशल की मैं बात कर रहा हूँ तो नहीं, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये नवंबर के एंड में कहीं जाके ये इसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस दफ़ा चांस है, सिर्फ चांस है, ठीक है, वो भी कितना, सिर्फ 50% चांस हाँ का है, 50% चांस ना का है, ठीक है, कि हाँ भाई इस दफ़ा ये लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि स्पेन खुद भी चाहता है कि लोग 3 साल तक यहाँ पे इधर उधर सर्वाइव करते हैं। स्पेन को बाखूबी पता है कि हम लोगों को काम की परमिशन नहीं देते तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से स्पेन इस 3 साल के पीरियड को 2 साल में लेके आना चाहता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोगों के तो वारे नियारे हो जाएंगे, क्योंकि स्पेन के रेजिडेंस कार्ड की, स्पेन के डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू बहुत हाई है, बहुत अच्छी है। एटलीस्ट पुर्तगाल से वैल्यू स्पेन के पेपर की ज़्यादा अच्छी है। अभी लोग कहेंगे कि पुर्तगाल का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, ये वो, तो जनाब स्पेन का पासपोर्ट पुर्तगाल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। बस यह है कि स्पेन में आपको पासपोर्ट लेने में तकरीबन 13 साल लग जाते हैं, और पुर्तगाल में आपको तकरीबन 7 से 8 साल लग जाते हैं। और फिलहाल तो रायगो सोशल 3 साल की ही है। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर कोई इंसान आपको कहे तो वो समझ लें कि टोटली फेक न्यूज़ है। और 3 साल बाद जब आपके पदरोनामेंट चलती है तो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है। और यहाँ पे मैं वीडियो के थ्रू एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि यार आप कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं आप करें, लेकिन लोगों से कम पैसे ले लिया करें। थोड़ा सा जोन है ना, आप बिज़नेस अल्लाह या अपने भगवान के साथ भी कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी है। तो यार थोड़ा सा बिज़नेस आप ज़रा ऊपर नीचे भी कर लिया करें। आप चार्ज करें उन्हें, लेकिन थोड़े से कम कर लिया करें। और अगर कोई इंसान बहुत अच्छा होता है तो वो आपकी वैसे भी हेल्प कर देता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। वो आपको कह देता है ठीक है मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहा हूँ, तो टैक्स अपना तुम खुद पे किया करो, जितना भी होता है 300 या 400। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और स्पेन की लाइफ तो आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मम्मी डैडी बच्चे हैं या फिर बर्गर बच्चे हैं, फिर तो वाडा यूरोप चाहने का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें। होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। मुझे दुआओं में याद रखें।